कैसे लगा कहीं भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बीच आने की हिम्मत भी करने का सोच विचार रखते हैं, उनको सर्वनाश कर दे ताकि अखंड हिंदू साम्राज्य का स्थापना हो जाए और राम राज्य का स्थापना हो जाए। राक्षस तो हर युग में रह चुके हैं, तो इस युग के राक्षस ऐसे दिखते हैं, तो वो भी खत्म होने का समय आ चुका है, खत्म होकर ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जब हिंदू जागृत हो जाता है, जब हिंदू अपनी गहरी नींद से खुलकर उठ जाता है, तो सबसे पहले वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण ही करता है। और सनातन धर्म का संरक्षण करने का मतलब है लोक कल्याण। भारत का भी अगर किसी में मजाल हुआ इस देश के प्रति गलत सोचने का, उस सोच को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और फेंक देंगे। तेलंगाना हैदराबाद की चर्चित सनातनी नायिका और भाजपा नेत्री माधवी लता अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने रामलला का दर्शन किया। दर्शन के दौरान वह भावुक नजर आई। इसके बाद हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बाल राम चंद्र जी ने किसी आयु में कई सारे राक्षसों का वध किया है, सनातन धर्म और भारत का संरक्षण दिया, प्रभु राम से मैंने भी मांगा है कि हमें विवाह शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे हम भी सनातन के लिए कुछ कर सकें। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला का दर्शन कर रहे हैं, उनके शांति और प्यार भरी शक्ति का दर्शन कर सकें। माधवी लता ने ओवैसी के सनातन विरोधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद को कौम की स्त्री शक्ति की मर्यादा नहीं कर सकते, वह सनातन को क्या समझेंगे। जब मोदी सरकार और गैर हिंदू धर्म की महिलाओं को देवी मानते हुए उन्हें न्याय दिलाते हैं, तब भी उन्हें पीड़ा होती है। राहुल जैसे लोग ऐसे देश ऐसे कानून के खिलाफ दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा देश के चंद्र लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, केवल धर्म की आड़ में देश को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल मिश्रा की निर्मम हत्या पर बयान दिया कि ऐसे लोगों के लिए यूपी के सीएम कलयुग के परशुराम हैं। माधवी लता ने कहा कि भाग्य नगर के नाम से अगर किसी शहर के नाम का भाग्योदय हो जाए तो उनका नाम बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा वह भुखमरी और मायूसी के सिवाय कुछ नहीं है। बता दें कि भाजपा नेत्री माधवी लता हनुमान बाग सेवा संस्थान वासुदेव घाट में शाश्वत हिंदू प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित श्री अरविंदो सम्मान समारोह और मुख्य अतिथि में शामिल होने अयोध्या पहुंची थी। ठीक है, दर्शन करके आ रहे हैं, जय श्री राम कर दीजिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नरेश की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बड़ी भाग्यशाली है हम कि राम लल्ला जी जो बाल रामचंद्र जी हैं, यहाँ से इस हिंदू धर्म और अखंड हिंदू साम्राज्य को संरक्षण करने के लिए, राक्षस का वध करने के लिए यही आयु के बाल रामचंद्र जी निकल पड़े थे अपने गुरुतुल्य विश्वामित्र जी के साथ। ऐसे रामचंद्र जी का आयु प्रमाण है इनका आज मूर्ति का, जिन्होंने ताटकी का वध किया है। मारीच और सुबाहु के उस राक्षस प्रवृत्ति जो लोक कल्याणार्थ महर्षि यज्ञ कर रहे थे, उसको रोकने के प्रयास जिन राक्षसों ने जो कर रहे थे, उसको रोकने के लिए निकल पड़े सो बाल रामचंद्र जी। आज हम उसी बाल रामचंद्र जी। अभी ये भी पूछने वाली बात हुई है भैया, कैसे लगा कहने के लायक भी हम नहीं हैं। बस हम यही कहेंगे कि राम लल्ला का बड़ी दया हुई है हमारे ऊपर कि यहाँ तक उन्होंने हमें बुलवाया है और उनका दर्शन देने का भाग्य हमें दिया है। जब तक भगवान की आज्ञा नहीं होती है, मानव उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगा शायद हमारा सौभाग्य आज भरपूर्ण हो गया है कि राम लल्ला का उनके वो शांति भरी, प्यार भरी जो उनके
आंखों से निकलता हुआ जो रोशनी है वो हमारे ऊपर पड़ा, ताकि हम और बलवान बन सके और शक्तिवान बन सके, ताकि जो भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बीच आने की हिम्मत भी करने का सोच विचार रखते हैं, उनको सर्वनाश कर दे, ताकि अखंड हिंदू साम्राज्य का स्थापना हो जाए और राम राज्य का स्थापना हो जाए। क्या चाहिए आपको मेरे से? भाग्यनगर के बारे में क्या चाहिए आपको मेरे से, बताइए। तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर है। हमारे मन में तो वो भाग्य का नगर ही है और भाग्यनगर ही रहेगा। क्या फायदा उस नाम का जहाँ मायूसी, गरीबी, दलदल के अलावा कुछ नहीं है। चलो भाग्यनगर के नामकरण से भाग्य आ जाए तो इससे अच्छा हम अपने प्रजा के लिए क्या मांग सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो सांसद है वो आए दिन सनातन धर्म पर हमला बोलते हैं, आप कैसे देखते हैं? हाँ, राक्षस तो हर युग में रह चुके हैं, तो इस युग के राक्षस ऐसे दिखते हैं, तो वो भी ख़त्म होने का समय आ चुका है। ख़त्म होकर ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जब हिंदू जागृत हो जाता है, जब हिंदू अपनी गहरी नींद से खुलकर उठ जाता है, तो सबसे पहले वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का संरक्षण ही करता है। और सनातन धर्म का संरक्षण करने का मतलब है लोक कल्याण, शांति। क्योंकि हिंदू ने कभी भी बेवजूद किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाया है, मासूमों के ऊपर कभी गलत काम नहीं किया है, बच्चों के प्रति कभी गलत व्यवहार नहीं किया है, और स्त्री का संरक्षण ही शक्ति का संरक्षण मानते हैं। इसीलिए संपूर्ण तरह से हम राम लल्ला के यहाँ से एक ऐसी आशीर्वाद लेकर निकल पड़ेंगे, ताकि सिर्फ भाग्यनगर का ही नहीं, भारत का भी अगर किसी में मजाल हुआ इस देश के प्रति गलत सोचने का, उस सोच को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और फेंक देंगे।